आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेमोरी होता क्या है, उसका काम क्या होता है या फिर वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मेमोरी किसको कहते हैं? कंप्यूटर में एक ऐसी जगह जहां पे हम किसी भी टाइप के डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरी होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि हमारे सिस्टम में पहले से लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंटरनल मेमोरी। क्या कहते हैं उसको? इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये किसी भी डाटा को 2 तरीकों से क्या करता है? स्टोर करता है, यानी कि परमानेंट भी कर सकता है और टेम्परेरी भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं? 2। एक आपका होता है रोम और एक क्या होता है? रैम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसकी जरूरत हम अपने अनुसार, यानी कि यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। अगर उसको ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी लगाता है, या फिर कभी कभी नहीं भी लगाता है। जितने उसको स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत होगी उसी के हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। अब यूजर अपने हिसाब से लगाता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या करता है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ताकि अगर यूजर को कभी फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़े या फिर उस डाटा की जरूरत पड़े तो वो एक्सेस कर सके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी क्या होती है? जो भी करंट टाइम में हम काम करते हैं उस डाटा को स्टोर करने का काम कौन करता है? कैश मेमोरी करता है। और ये इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक,